लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए। चुनाव खत्म होने के बाद अब सबकी नजर है 4 जून पर, जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल सामने आए हैं और एग्जिट पोल में पूर्वानुमान लगाया गया है कि किस दल को कितनी सीटें आ सकती हैं। एक तरफ एनडीए 400 पार का दावा कर चुका है, दूसरी ओर इंडिया एनडीए के हैट्रिक को रोकने के लिए सामने खड़ा है। अब इस बीच में हॉट सीट्स का माहौल क्या है? भारत के अंदर टोटल लोकसभा में 543 सीटें हैं। 543 लोकसभा सीटों में से कुछ सीट ऐसी हैं जो कि हॉट सीट हैं, जहां पर वीआईपी कैंडिडेट्स हैं। वहां का माहौल कैसा है, इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार जीत चुके हैं, तीसरी बार भी जीतने के चांसेस हैं। ऐसा एनडीए के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीतकर संसद पहुंचेंगे, देश के प्रधानमंत्री फिर बनेंगे। लेकिन वाराणसी में उनके सामने कांग्रेस के अजय राय खड़े हैं। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वाराणसी से मोदी के सामने कैंडिडेट हैं कांग्रेस के। इसमें एक्सिस माई इंडिया ने जो एग्जिट पोल किया है, सभी प्रत्याशियों के लिए जो भी कैंडिडेट्स हैं, उस एग्जिट पोल में यह बताया गया है कि किस उम्मीदवार के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, किसको बढ़त मिल सकती है और किसकी बढ़त कम हो सकती है। तो वाराणसी की बात करें, वीआईपी सीट, हॉट सीट और वीआईपी कैंडिडेट सामने है। प्रधानमंत्री के जीतने के चांसेस हैं, ऐसा कहना है एक्सिस माई इंडिया का कि नरेंद्र मोदी को वाराणसी से बढ़त मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, गांधीनगर चलते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, जो कि गांधीनगर गुजरात से लोकसभा के उम्मीदवार हैं बीजेपी के। और गांधीनगर का एग्जिट पोल कह रहा है, क्योंकि वो भी एक हॉट सीट है, क्योंकि गृह मंत्री वहां से उम्मीदवार हैं, अमित शाह को बढ़त मिलेगी। एक्सिस माई इंडिया ने कहा, क्योंकि उनके सामने सोनल पटेल खड़ी हैं, कांग्रेस की कैंडिडेट हैं, लेकिन बीजेपी को जीतने के चांसेस वहां ज्यादा दिख रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया ने यह कहा है कि बीजेपी कैंडिडेट वहां जीतेगा। हालांकि आगे बढ़ेंगे, अब इसके बाद पाटलिपुत्र की बात करेंगे, बिहार चलेंगे। पाटलिपुत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव हैं, पहले आरजेडी में थे, पहले आरजेडी के साथ भी थे, अब बीजेपी में आ गए हैं, सांसद भी हैं। लेकिन पाटलिपुत्रा से बीजेपी ने फिर टिकट दिया। उनके सामने खड़ी है लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती। आरजेडी ने उनको टिकट तो दिया, 2 बार हार चुकी हैं और तीसरी बार एक बार फिर साख दांव पर लगा है कि क्या इस बार जीतेंगी। लेकिन एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में कड़ा मुकाबला बताया गया है कि पाटलिपुत्रा की लोकसभा सीट पर एक कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। हालांकि 4 जून को यह नतीजे क्लियर हो जाएंगे कि रामकृपाल यादव वहां से जीतेंगे या फिर मीसा भारती पहली बार जीतेंगी पाटलिपुत्रा से। 4 जून को पता चलेगा। लेकिन कड़ा मुकाबला यह हॉट सीट के एग्जिट पोल में पाटलिपुत्रा में एक्सिस माई इंडिया ने बताया है। पाटलिपुत्रा से आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बाड़मेर की। बाड़मेर इसलिए भी हॉट सीट है क्योंकि वहां से 3 प्रत्याशी खड़े हैं, एक बीजेपी, एक कांग्रेस और एक ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। उनकी वजह से यह चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। एक तरफ कैलाश चौधरी बीजेपी के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और कैलाश चौधरी को बाड़मेर से बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं पर कांग्रेस के उम्मेद राम बेनीवाल हैं, कांग्रेस ने उन पर भरोसा दिखाया। सामने खड़े हैं निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में जो रैली हमने देखी, उनके समर्थन में जो हमने जनसभाएं देखी, उनके रोड शो में जो भीड़ देखी, कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टेंशन बढ़ाने वाली थी कि एक निर्दलीय प्रत्याशी की रैली में, सभा में इतनी भीड़ कहां से आई। अब कैलाश चौधरी और उम्मेद राम बेनीवाल के जीतने के चांसेस कम है, ऐसा कहना है एक्सिस माई इंडिया का, क्योंकि निर्दलीय के पक्ष में माहौल बन गया है बाड़मेर में। हालांकि रिजल्ट क्या आएगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, कोयंबटूर चलते हैं। कोयंबटूर में के अन्नामलाई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तमिलनाडु में। बीजेपी ने उनको टिकट दिया कोयंबटूर से, क्योंकि वो चाहती है कि वो के अन्नामलाई जो है वो सांसद बने, शायद केंद्र की राजनीति में भी आए। ये भी एक थिंकिंग प्रोसेस बीजेपी का रखा गया है के अन्नामलाई को लेकर। लेकिन के अन्नामलाई के जीतने के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि उनके सामने डीएमके के उम्मीदवार गणपति राजकुमार खड़े हैं। गणपति राजकुमार डीएमके के सीनियर लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, और डीएमके ने उनको टिकट दिया है कोयंबटूर से। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में जो पूर्वानुमान आया है, उसमें यह बताया गया है कि डीएमके के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। हालांकि डीएमके को वहां पर करीब 20 से ज्यादा सीटें मिलती दिखी हैं एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में। हालांकि क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। आगे बढ़ते कोयंबटूर से पूर्णिया की बात करें। बिहार की एक और सीट हॉट सीट है, क्योंकि पूर्णिया में निर्दलीय खड़े हैं पप्पू यादव। अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस से कराया, उनको लगा कि कांग्रेस टिकट देगी, लेकिन नहीं दिया। अब निर्दलीय खड़े हैं वहां से, उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। 4 जून को नतीजे भी आएंगे। लेकिन पप्पू यादव के सामने जेडीयू की तरफ से एनडीए के उम्मीदवार संतोष कुमार कुशवाहा है। संतोष कुमार कुशवाहा के सामने पूर्णिया से पप्पू यादव खड़े हैं। पप्पू यादव की भी सभा में जब वो नामांकन फाइल करने गए थे, नॉमिनेशन फाइल करने गए थे, बुलेट से गए थे, कई लोग उनके पीछे गए। भीड़ देख के लगा कि शायद पप्पू यादव के समर्थन में माहौल बन रहा है, उनके पक्ष में हवा बह रही है। लेकिन एक्सिस माई इंडिया भी कह रहा है कि पप्पू यादव को बढ़त मिल सकती है।
यानी कि पप्पू यादव के सांसद बनने के चांसेस ज्यादा हैं। एक बार पहले भी सांसद रह चुके हैं, लेकिन एक बार फिर सांसद बनने के चांसेस हैं, ऐसा एक्सिस माई इंडिया ने कहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पर एनडीए के लिए झटके वाली बात हो सकती है कि एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में माहौल नहीं दिख रहा है एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में। पूर्णिया से आगे बढ़ेंगे, मंडी की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश की मंडी वीआईपी सीट है, क्योंकि वहां से कंगना रनौत को बीजेपी ने टिकट दिया है। कंगना मंडी के ही रहने वाली हैं, वहीं से ताल्लुक रखती हैं। उनके सामने विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह के बेटे हैं, और विक्रमादित्य को वहां से कांग्रेस ने टिकट दिया है। लेकिन विक्रमादित्य सिंह के जीतने के चांसेस एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में कम दिख रहे हैं। कंगना रनौत को बढ़त मिलेगी। कंगना रनौत को पहली बार लोकसभा में टिकट दिया गया है, और कंगना रनौत का आपने देखे होंगे लगातार हिमाचल प्रदेश में अपने मंडी लोकसभा क्षेत्र में कई विधानसभाओं में जा जाकर उन्होंने प्रचार भी किया, सभाएं की, रैली की, जनसभाओं को संबोधित भी किया और अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। खुद उनके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभा की थी हिमाचल में, मंडी में। और अब दूसरी ओर विक्रमादित्य सिंह की जो साख है वो भी दांव पर लगी है, क्योंकि उनके पिता हिमाचल के सीएम रह चुके हैं, उनकी मां बड़ी लीडर हैं, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी। लेकिन क्या विक्रमादित्य सिंह जीत पाएंगे, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन माहौल फिलहाल एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में कंगना के समर्थन में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, एक और वीआईपी सीट, हॉट सीट। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बीजेपी ने टिकट दिया मनोज तिवारी को। 2 बार सांसद बन चुके हैं, तीसरी बार टिकट फिर मिला है उनको। इधर सामने खड़े कन्हैया कुमार इससे पहले बेगूसराय से हार चुके हैं, वहीं से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बेगूसराय से लोकसभा चुनाव 2019 में हार गए गिरिराज सिंह के सामने। अब खड़े हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, लेकिन इस सीट पर कहीं ना कहीं माहौल घूम गया है। कन्हैया के समर्थन में भी कई बार हमने देखी रैलियां जो हुई, कांग्रेस ने जो की, पक्ष में उनके जाते हुई सीटें कहीं ना कहीं दिखी कि उन्होंने एक कांटे की फाइट तो दी है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। दूसरी ओर मनोज तिवारी पर आरोप लगा कि वो बोगस वोटिंग कर रहे हैं। खुद आम आदमी पार्टी ने, साथ ही साथ कांग्रेस के भी लीडरों ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन तीसरी बार सांसद बनने की राह पर खड़े हैं, क्या हैट्रिक लगा पाएंगे, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को ही बढ़त मिली है, यानी मनोज तिवारी के सांसद बनने के एक बार फिर चांसेस ज्यादा है, और कन्हैया को झटका एक बार फिर लग सकता है। अब आगे बढ़ेंगे, गुना की बात करेंगे। एमपी का गुना हॉट सीट है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से उम्मीदवार है, केंद्रीय मंत्री भी है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी को बढ़त मिलती दिखी एक्सिस माई इंडिया में, क्योंकि उनके सामने खड़े यादवेंद्र राव भी नाम इनका है, यादवेंद्र यादव है, कांग्रेस ने टिकट दिया है गुना से। हालांकि बहुत बड़े लीडर नहीं है कंपैरिजन में, अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया के। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा नाम है, केंद्रीय मंत्री भी हैं, और गुना की राजनीति में सक्रिय हैं। दूसरी तरफ उनके जीतने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। हालांकि यहां पर यादवेंद्र यादव, क्या उनके पक्ष में माहौल बनेगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी को बढ़त मिली एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एक बार फिर गुना में। आगे बढ़ते हैं, छिंदवाड़ा की बात करें, एक और वीआईपी सीट मध्य प्रदेश की। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके सामने बंटी साहू बीजेपी के उम्मीदवार। बीजेपी को ही कैंडिडेट को बढ़त मिलती दिखी एक्सिस माई इंडिया में, यानी एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को हार का सामना देखना पड़ सकता है, हार का चेहरा देखना पड़ सकता है, ऐसा एक्सिस माई इंडिया कह रहा है। हालांकि हम नहीं कह रहे हैं, 4 जून को पता चलेगा बंटी साहू जीतते हैं या फिर छिंदवाड़ा से नकुलनाथ जीते हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा उनके पिता की पूरी पुरानी सीट रही है, वहां से कई बार सांसद बने। लेकिन क्या नकुलनाथ उस लीग को आगे बढ़ा पाएंगे, ये 4 जून को पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, बारामती की बात करें, ये भी एक और सीट महाराष्ट्र की, क्योंकि वहां पर ननद वर्सेस भाभी की लड़ाई है। एक तरफ सुप्रिया सुले हैं, अजीत पवार की बहन, दूसरी तरफ उनकी पत्नी खड़ी है सुनेत्रा पवार। वहां पर एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट, दूसरी तरफ एनसीपी अजीत पवार गुट। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में जो पूर्वानुमान लगाया गया महाराष्ट्र के बारामती में, यह पूर्वानुमान और ये जो लहर है वो सुप्रिया सुले के साथ जाती दिखी है, यानी यहां झटका एनडीए कैंडिडेट को लग सकता है, यानी कि सुनेत्रा पवार को यहां पर झटका लग सकता है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम हॉट सीट हमने आपको बताया है, तमाम कैंडिडेट्स आपको बताए हैं। हालांकि ये सिर्फ एक पूर्वानुमान है, क्या कुछ नतीजे आएंगे 4 जून का इंतजार कीजिए, उस दिन सब एग्जिट पोल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक पूर्वानुमान है, रिजल्ट बताएगा क्या यही होने वाला है भविष्य, या फिर तस्वीरें कुछ और होंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।